सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सनी कुमार पर। परसेंटेज की सीरीज में हम आज पार्ट 10 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 10 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वनडे लगभग सभी वनडे एग्जाम में आता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इन क्वेश्चनों को पहले हम बेसिक से डील करेंगे, फिर इन क्वेश्चन की हम ट्रिक बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को मैं मात्र 5 सेकंड में कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय 1% कम है, आयकर की दर क्या है। भाई मैं इसे सबसे पहले करूंगा बेसिक से, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, शुद्ध आय होती क्या है? शुद्ध आय होती है, शुद्ध आय बराबर होती है आय माइनस आयकर। भाई अगर सपोज दैट मेरी आय अगर 400 रुपए है, ठीक है, उसमें से मेरे 100 रुपए इनकम टैक्स यानी आयकर के जा रही, तो शुद्ध आय कितनी आ गई मेरी? 300 आ गई ना। ये तो बात होगी मेरी शुद्ध आय निकालने की। भाई मेरी शुद्ध आय होती क्या है? शुद्ध आय होती है जितनी भी मेरी आय हुई और उसमें से मुझे जितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा वो घटाने के बाद में जितने पैसे मेरे पास बचे वो क्या हो गई? मेरी शुद्ध आय हो गई ना भाई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे मैं क्या देखता हूं, अब मुझे ये बताओ कि आयकर की दर क्या होगी? आयकर की दर, क्योंकि आयकर की दर पूछ रहा इसमें मैं। आयकर की दर भाई जितनी टोटल इनकम पे यानी आय पे, जितनी टोटल इनकम पे मुझे, टोटल इनकम यानी आय पे जितना भी मुझे इसका आयकर देना पड़ेगा, आयकर अपॉन आय इंटू 100 क्या होगी? मेरी आयकर की दर होगी। ये मेरे आयकर की दर का क्या हो गया? फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक तो बात हुई है फॉर्मूला की। अब लॉजिक समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई मैंने क्या किया, अगर मेरा आयकर 100 न रह के 20 बढ़ गया, आयकर कितना हो गया मेरा? 20 बढ़ने के बाद में 120 हो गया। ठीक है, आय फिर भी मेरी 400 ही थी। सरकार ने इनकम टैक्स लगा दिया मुझ पे ज्यादा, 20 रुपए ज्यादा, तो 400 में थे 120 जाने के बाद में कितना बच गया भाई? 280 बच गया ना। मैंने यहां से क्या ऑब्जर्व करा, अगर मेरा आयकर 20 बढ़ा तो शुद्ध आय में 20 की क्या हुई? कमी हुई। इस सिनेरियो को समझ गए। इसके बाद में मैं क्वेश्चन में देखता हूं, क्वेश्चन में क्या कहा इसने, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय में 1% की कमी हुई। अब यहाँ पे क्या हो रहा, अगर भाई आयकर में वृद्धि हो रही और शुद्ध आय में कमी हो रही है, दोनों इक्वल नहीं है। ये एक में कमी हो रही है, एक में वृद्धि है, दोनों इक्वल नहीं है। क्या इन दोनों को इक्वेशन को इक्वल नहीं रख सकता मैं? आयकर में 19% की वृद्धि, शुद्ध आय में 1% की कमी, तो क्या लिखूंगा मैं? आयकर का 19% बराबर शुद्ध आय का 1%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अब यहां से आयकर तो मेरा आ गया निकल के 1, आयकर 1 आ गया, और शुद्ध आय कितनी आ गई मेरे पास? शुद्ध आय आएगी मेरे पास मेरे भाई कितनी? 19, क्योंकि अरे आयकर अपॉन शुद्ध आय एस के मल्टीप्लाई में डिवाइड में डालेगा 1/19 हो जाएगा। आयकर की वैल्यू 1 और शुद्ध आय की वैल्यू 19। अब मुझे क्या निकालना, मुझे आयकर की दर निकालनी ना। आयकर की दर का फॉर्मूला क्या है? आयकर की दर बराबर आयकर अपॉन आय इंटू 100। भाई यहां से टोटल आय कितनी होगी इस बंदे की? देखो, शुद्ध आय बराबर आय माइनस आयकर। आयकर कितना है? 1। शुद्ध आय कितनी है? 19। आय कितनी हो जाएगी? 19 और 1 20। उसकी टोटल आय कितनी होगी मेरे भाई? टोटल आय उसकी 20 रुपए होगी। 20 रुपए इनकम कर रहा था वो। अब आयकर की दर निकालनी ना मुझे। आयकर की दर बराबर आयकर अपॉन आय। आयकर कितना? 1 रुपया। आय कितनी है? 20 की। 1/20 इंटू 100, आंसर 5%। ऐसे नहीं करना। ये तो सिर्फ क्या था मेरा? सीखने का क्या प्रोसेस था। ये क्या था भाई? मेरा सीखने का प्रोसेस। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन को देखूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन को देखता हूं, इतना सीख लिया, एक बार फिर देख लो इसमें क्या हुआ, एक बार रिवाइज कर लो। अब देखते हैं क्या करूंगा मैं। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन को देखूंगा, इसको रब कर देता हूं। अब मुझे कुछ नहीं करना भाई, क्वेश्चन सिर्फ मात्र 5 सेकंड नहीं 2-3 सेकंड में ही हो जाएगा। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन को देखता हूं,
ठीक है, जो भी मेरी सुध आय है उसको तो ऊपर रखता हूं और इन दोनों को क्या कर देता हूं सम। आयकर में जितनी वृद्धि और सुध आय का क्या कर देता हूं सम, 1/20 यानी 5% क्या होगा मेरा आंसर। क्या करते हैं भाई, शुद्ध आय को तो क्या रखते हैं हम ऊपर रखते हैं और इन दोनों का क्या कर देते, इन दोनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। 19 और 1 20। शुद्ध आय में 1% की कमी है ना, शुद्ध आय में जितने परसेंट की कमी होगी उसको तो ऊपर रखेंगे, शुद्ध आय में जितने परसेंट की कमी होगी उसको तो ऊपर रखेंगे और इन दोनों को ऐड करके क्या रख देंगे अपोन में रख देंगे। 1/20 यानी 5%। एक बार और समझो कैसे करेंगे, एक बार और समझ लो। आयकर में 19% की वृद्धि हुई है ना, आयकर का 19%, आयकर का 19% बराबर है शुद्ध आय का, शुद्ध आय का 1%। यहां से मुझे डायरेक्ट दिख रहा है ना, आयकर तो मेरा एक हो जाएगा, आयकर 1 और शुद्ध आय 19। जब आयकर 1 और शुद्ध आय क्या है 19 है तो टोटल आय 19 और 1 20 और आयकर कितना है 1 20 पे 1 आयकर यानी 5% क्या मेरा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको हम डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आयकर में 20% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय 5% कम हो गई, आयकर की दर ज्ञात कीजिए। क्या बता दा, बिना कॉपी पेन के करेंगे। शुद्ध आय कितनी है 5%, शुद्ध आय को ऊपर और इन दोनों को जोड़ के नीचे 20 और 5 25, 5/25, 5/25 यानी 1/5, 1/5 यानी 20% क्या मेरा आंसर। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। भाई आयकर में 20% की वृद्धि हुई, शुद्ध आय क्या है 5%। क्या बताया था मैंने, शुद्ध आय को तो ऊपर लिखो जितने की कमी हुई, इसमें शुद्ध आय में कितने की कमी हुई 5 की कमी हुई, 5 की कमी। और इन दोनों को क्या करना, आयकर में जितनी वृद्धि हुई वो और शुद्ध आय में जितनी कमी आई वो, इन दोनों को क्या करना ऐड करना। 20 और 5 25, कितना आ गया 5 से कम 5, 5 5 25, 1/5 यानी 20% आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। आयकर में 22.22 की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 18.18% की कमी हो जाती है, आयकर की दर क्या है। इस क्वेश्चन को लेने का मकसद सिर्फ मेरा यही है कि बेसिक इंपॉर्टेंट क्यों है सब बता देते हैं। ऊपर जितनी आय कम है उसको ऊपर रख लो, इन दोनों को ऐड कर लो, परसेंटेज 100 की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा। बट इसमें क्या हुआ, कैलकुलेशन में फंस गए ना, हो तो यूवी ऐसे जाएगा पर कैलकुलेशन में इतने पूरे फंसेगे ना, इतना ज्यादा टाइम लगेगा ना, नहीं कर सकते क्वेश्चन को 5 सेकंड में सोल्व। इसमें तो बेसिक की जरूरत पड़ेगी। बेसिक क्या है क्या पता मुझे, आयकर का 22.22% क्या होगा, आयकर का 22.22% बराबर है शुद्ध आय का 18.18%, शुद्ध आय का 18.18%। अब भाई 22.22% की फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 2/9। अगर किसी भाई को 2/9 लिखने पर तकलीफ हुई है तो परसेंटेज का पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन के लिंक तो वहां पे जाकर क्लिक करें और उन दोनों वीडियो को देखें। शुद्ध आय का ये कितना हो गया मेरा, शुद्ध आय का 18.18 यानी 2/11। अब यहां से मैं रेशो निकाल लूंगा किसका, आय का और शुद्ध आय का क्या निकाल लूंगा रेशो। अब रेशो क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब आयकर अपॉन शुद्ध आय बराबर, ये अपॉन में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9/11। आयकर 9 है अगर शुद्ध आय 11 है तो टोटल आय कितनी हो जाएगी, टोटल आय 20 हो जाएगी ना भाई, 11 और 9 20। इस पे आयकर कितना है 20 पे 9 है ना आयकर, और इनटू की मल्टीप्लाई किसकी कर दूंगा 100, आयकर की दर आ जाएगी ना मेरी 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 9 पंजे 45%, आंसर ए। ऐसे ही बेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, देखते रहिए हमारे साथ मैथ्स बाय सनी कुमार पर।